नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो एक राजनीतिक विवाद उठ रहा है कि कैसे सेना के अफसर को एक प्राइवेट टीवी शो में भेजा जा रहा है और आखिर क्यों पीएम मोदी पर सेना का चुनावी प्रचार में इस्तेमाल करने का आरोप लगातार लगता है। और इस पूरे मामले पे जो भी गंभीर सवाल उठ रहा है सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इसमें केबीसी में सेना का जाना, इससे सेना का जो डिसिप्लिन है वो कैसे प्रभावित होता है, मीडिया हैंडलिंग कैसे हो रही है और इवेंचुअली इसका पॉलिटिकल लाभ लेने की जो कोशिश की जा रही है, सब कुछ समझते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड एक बार फिर से रिकैप करते हैं। दरअसल जब पहलगाम हमला हुआ जिसमें हमारे 26 भारतीय शहीद हुए, उसका बदला लेने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उस वक्त पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था और हमने पाकिस्तान को 20 घंटे के अंदर घुटने पे ला दिया। और ये फैक्ट है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी सेना आगे बढ़ रही थी ना, अगर अचानक से एक अनएक्सपेक्टेड सीज फायर नहीं हुआ होता तो शायद बात पीओके तक भी जा सकती थी। और इस बार पूरा देश मेंटली और इमोशनली इस चीज के लिए रेडी भी था कि पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाया जाए कि ये जो हर 2 साल 3 साल में बड़े बड़े आतंकवादी हमले कराता है, इससे निजात मिल जाए। पर ठीक है, अचानक से सारी चीजें चेंज हो गई। भले मोदी जी कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, बट सभी को पता है कि अब तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी होने वाला है। तो मेरा पॉइंट ये है कि तब से लेके अब तक बहुत कुछ हो गया। हमने सांसदों का डेलीगेशन बहुत सारे देशों में भेजा ताकि पाकिस्तान का जो असली आतंकवादियों वाला चेहरा है वो सामने आए। और संसद में इसके बाद सीज फायर पे अच्छी खासी बहस हुई और घुमा फिरा के गलती सरकार से ज्यादा नेहरू जी की निकली, ये भी आपको पता है। पर अभी भी एक चीज मिसिंग है, एक चीज जो मोदी जी अभी नहीं कर पाए, और वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर का उपयोग जो है वो अभी चुनाव में हो नहीं पाया। पर प्रयास लगातार जारी है। आपने देखा था बड़ी बड़ी होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर लग रहे थे जिसमें मोदी जी यूनिफॉर्म में थे, नीचे ऑपरेशन सिंदूर लिखा था। बात तो घर घर सिंदूर पहुंचाने तक की भी हुई थी, पर किसी वजह से बीजेपी ने वो स्टेप वापस ले लिया। पर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर का पूरा क्रेडिट सरकार को मिल सके। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो जो बिना आवाज वाली वीडियो रिलीज होती थी ना पीएमओ से, जिसमें मोदी जी तीनों सेनाओं को, हमारे एनएसए को कुछ समझाते थे, वो लोग नोट बनाते थे। अब उसको भी बहुत सारे लोग पीआर स्टंट ही मान रहे हैं। खैर जो भी है, पॉइंट ये है कि अभी तक ऑपरेशन सिंदूर का वो पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिला है जो सरकार चाहती है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि जब जब सरकार सीना तान के खड़ी होना चाहती है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर कराया, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा लिए वगैरह वगैरह, तब तक ट्रंप का एक ट्वीट आ जाता है कि सीज फायर मैंने कराया। तो क्रेडिट से ज्यादा सवाल खड़े हो जाते हैं सरकार के ऊपर। तो सरकार ने सोचा कुछ ऐसा तरीका निकालते हैं कि सवाल भी ना खड़े हो और पॉलिटिकल माइलेज भी मिल जाए और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पे लोग बात भी करें। और इसी सिलसिले में सेना के 3 अफसर एक प्राइवेट कमर्शियल गेम शो कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी में पहुंच गए। तो अमिताभ बच्चन के इस शो में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की 3 महिला अफसर नजर आई, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर वॉमिका सिंह और नेवी कमांडर प्रेरणा देवस्थली सम्मिलित हैं। अब ये जो सो कॉल्ड इवेंट हो रहा है ये अपने आप में बहुत अलग है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी देखा नहीं गया कि सेना का कोई भी सर्विंग ऑफिसर किसी प्राइवेट इवेंट में यूनिफॉर्म पहनकर पार्टिसिपेट कर रहा है। अब सेना के 3 बड़े अधिकारी एक टीवी शो में जाके परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी यूनिफॉर्म में। तो ये बिना बड़े अधिकारियों की जानकारी के, बिना उनकी सहमति के, खासकर बिना सरकार की मर्जी के नहीं हो रहा है। क्योंकि सेना कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वहां पे सब कुछ डिसिप्लिन से होता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि अगर 3 महिला ऑफिसर एक प्रोग्राम में जा रही हैं जो देश का इतना जाना माना प्रोग्राम है, तो इसमें दिक्कत क्या है? कुछ लोग इसको विमेन एम्पावरमेंट बताएंगे कि हमारे आने वाली बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और ये बात भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन, आप एक चीज को सुधारने के लिए दूसरी चीज को डैमेज करो, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। विमेन एम्पावरमेंट के 1000 तरीके हैं। ग्रामीण इलाकों में जो स्कूल बंद हो रहे हैं उसको बंद मत करो, वहां पे भी कोई गरीब बच्ची पढ़ती होगी। आर्थिक रूप से महिलाओं को, बच्चियों को मजबूत करने के लिए योजनाएं बननी चाहिए, उनकी सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए, नेतृत्व में उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जो बेसिक चीजें हैं वो उनको फ्री में मुहैया करानी चाहिए। और हमारी सेना जो है वो किसी फेम के लिए काम नहीं करती है, वहां पे डिसिप्लिन होता है, देश के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा होता है। तो ऐसे में सेना को हमें किसी स्टंट के लिए यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर सेना की डिसिप्लिन और उसकी जो नॉन पॉलिटिकल परंपरा है उसका उपयोग चुनावी फायदे के लिए किया जाएगा तो लॉन्ग रन में इसका बहुत नुकसान होगा। जैसे पॉलिटिशियन जाके बॉर्डर पे नहीं लड़ते हैं, वो संसद के अंदर कानून बनाते हैं, वैसे जो हमारी सेना है उससे पॉलिटिक्स नहीं कराई जानी चाहिए। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वॉमिका सिंह देश को ऑपरेशन के बारे में अपडेट कर रही थी तो सब उसकी तारीफ कर रहा था, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही थी और हर भारतीय को प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि वो सेना का रूटीन वर्क था जो देश के लिए था, देश के लोगों के लिए था और उसमें कहीं कोई स्टंट नहीं था। और इसके बाद केबीसी में इनका जाना किस लिहाज से बहुत जरूरी था ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा,
क्योंकि अगर ये ऑपरेशन सिंदूर का अपडेट देने जा रही हैं तो वो काम ये लोग ऑफिशियल ब्रीफिंग में करते हैं, उसके लिए अमिताभ बच्चन के मंच की जरूरत नहीं है। आप मिलिट्री के हेडक्वार्टर से बोलोगे तो भी पूरा भारत सुनेगा आपको। अब दूसरा लॉजिक ये हो सकता है कि दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है, तो उसके लिए तो ऑलरेडी हमने दुनिया भर में अपने सांसदों को भेजा था। और वैसे भी केबीसी जो है वो हिंदी का कार्यक्रम है, तो मैक्सिमम वो इंडिया में ही देखा जा रहा है, या फिर इंडिया के बाहर जो इंडियंस रहते होंगे वही देखते होंगे जिनको हिंदी समझ में आती होगी। और इसके अलावा अगर अपने लोगों को, देश के लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए ये चीज की जा रही है, तो उसके लिए तो संसद में अच्छी खासी बहस हुई है, तो उसके बाद अब ये करने की क्या जरूरत है। और आपने टीवी डिबेट्स वगैरह में अक्सर देखा होगा कि जो रिटायर्ड अफसर हैं वो मीडिया में जाके बहस में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने अनुभव को साझा करते हैं, लेकिन सर्विंग ऑफिसर इस तरीके से कमर्शियल शो का हिस्सा बनता है, ये बहुत अपने आप में असाधारण और विवादास्पद है। और सच में अगर पूछा जाए ना तो देश में ऐसी दो ही संस्था बची है, सुप्रीम कोर्ट और हमारी सेना, जिसपे लोगों का अभी भी पूरा विश्वास बना हुआ है और लोग दिल से इनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर इन संस्थाओं का भी पॉलिटिसाइजेशन होने लगेगा तो फिर देश का जो विश्वास है ना वो डगमगा जाएगा। वैसे भी लोगों का सबसे कम विश्वास जो है वो राजनेता पर ही होता है। और ये कोई पहला इंस्टेंस नहीं है जब सरकार पे ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार सेना को अपनी ढाल बना के यूज कर रहा है। अभी आपने सुना था 2 दिन पहले एयर चीफ मार्शल ने हमारे कहा कि भारत ने पाकिस्तान के 6 विमान गिराए। बिल्कुल गिराए होंगे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, बट इस बात को रिवील करने का जो टाइमिंग है ना वो लोगों को खटक रहा है। क्योंकि जब राहुल गांधी देश में इतना बड़ा मुद्दा जो वोट चोरी का है उसको लेकर खुलासा कर रहे हैं, इसी बीच एयर चीफ का ये कहना कि हमने पाकिस्तान के 6 विमान गिराए हैं, क्या ये नैरेटिव मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी, नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश की जा रही थी, हेडलाइन को बदलने की कोशिश की जा रही थी? ये सवाल लोगों के जहन में आ रहा है। और इससे पहले भी 2019 के चुनाव में मोदी जी के ऊपर ये आरोप लगा था कि वो सेना के नाम पे वोट मांग रहे थे। और अब ये आरोप लग रहा है कि 3 सर्विंग ऑफिसर से ये अपने मित्र अमिताभ बच्चन के टीवी शो को प्रमोट करा रहे हैं। अब मोदी जी और अमिताभ बच्चन की जो दोस्ती है, जो जुगलबंदी है, वो किसी से छिपी नहीं है। क्योंकि कांग्रेस की सरकार में यही अमिताभ बच्चन मुखर होकर कांग्रेस सरकार की आलोचना करते थे, तब पेट्रोल इनको बहुत महंगा लगता था। और मोदी गवर्नमेंट में कभी आपने अमिताभ बच्चन को किसी भी मुद्दे पर सरकार की आलोचना करते हुए सुना, या एक ट्वीट भी आपको उनका दिखा जिसमें वो सरकार की आलोचना कर रहे हों या उससे सवाल कर रहे हों? और अब सेना को अमिताभ बच्चन के टीवी शो में भेजना, वो भी यूनिफॉर्म में, एक तीर से 2 निशाने लगाने वाली बात है। एक तो सरकार की छवि सुधारने की कोशिश हो रही है ताकि सरकार जो ऑपरेशन सिंदूर पर दावे कर रही है जनता का भरोसा उस पर बढ़ाया जा सके। दूसरा फायदा ये होगा कि सेना से जो लोगों का एक भावात्मक जुड़ाव होता है उसका फायदा इस टीवी शो को मिलेगा। प्रोड्यूसर से लेके एंकर तक सब पैसा छापेंगे। लेकिन वापस से मैं आपको उस बात पे ले जा रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसा काम, जैसी सेवा कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वमिका सिंह ने देश के प्रति दी थी, दरअसल वो हिंदू मुस्लिम एकता, भारत की जो गंगा जमुना की तहजीब है उसकी एक झलक मात्र है। और वो सच में आने वाली बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए एक प्रतीक बन चुकी हैं। और उस प्रतीक को, उस सम्मान को चुनावी लाभ के लिए मंच और मीडिया में घसीटना, मतलब आप उसको नैतिक रूप से तो सही नहीं कह सकते, बाकी जो भी जस्टिफिकेशन दे दो। और सेना जो देश के 75 साल के इतिहास में हमेशा राजनीति से दूर रही है, उसको राजनीति में लाना, और राजनीतिक बयानबाजियां अगर होती हैं तो उससे एक तो उनकी साख भी कम होती है, और दूसरा देश की भविष्य के लिए लॉन्ग टर्म में ये अच्छा नहीं होता। क्योंकि जो भी देश अपनी सेना को राजनीति में उलझाते हैं, वहां जब सेना राजनीति करने लगती है तो उस देश की हालत पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश जैसी हो जाती है। हालांकि भारत की सेना हमेशा से दुनिया की सबसे प्रोफेशनल फोर्सेस में इसकी गिनती होती है, तो सरकार की भी जिम्मेदारी है कि सेना को चुनावी रणनीति का हिस्सा ना बनाया जाए और देश की लोकतांत्रिक मूल्यों को और सेना की गरिमा को, दोनों को बनाए रखा जाए। क्योंकि वास्तविकता ये है कि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन जो हमारी सेना है वो अस्थायी है, उसका अस्तित्व अस्थायी है, और उसका अस्तित्व है तब आप और हम हैं। इसलिए इनका इस्तेमाल केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान के लिए होना चाहिए, ना कि वोट बैंक बढ़ाने के लिए। क्या सोचते हैं आप इस खबर के बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।